भारतीय शेयर बाजार पर एक कंप्लीट कोर्स में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, ये हमारी क्लास नंबर 14 है। इससे पहले हम 13 क्लास ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो एक बार आप जाके देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पर आप जाओगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में आप देखिएगा, आपको पूरी क्लासेज वहां पर मिल जाएगी। ये जो आपका कोर्स चल रहा है, इस कोर्स का सिर्फ उद्देश्य है कि आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो मार्केट के अंदर। दोस्तों, ये कोई ट्रेडिंग का कोर्स नहीं है। ये सिर्फ कोर्स आपको मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए है कि आप किस तरह से मार्केट से 20 से 22% हो सकता है, 30% भी आप निकाल लो और हो सकता है कि आपका 15% भी रह जाए, लेकिन आपको लॉस नहीं हो। इन सब चीजों के ऊपर ये कोर्स बनाया गया है। कैसे आप अच्छे स्टॉक सर्च कर सकते हो, हम किसी स्टॉक्स का कैसे एनालिसिस करेंगे कि वो स्टॉक्स अच्छा है या फिर बुरा है, वो आने वाले टाइम पर किस तरह से आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है, ये चीज हम इस कोर्स के अंदर समझने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, रेशो एनालिसिस हमारी स्टेम पर चल रही है। रेशो एनालिसिस का ये हमारा क्लास नंबर 3 है। इससे पहले जो हमने क्लास देखी थी, उस क्लास के अंदर हमने देखा था लीवरेज रेशो। लीवरेज रेशो में हमने 4 रेशोज पढ़े थे। उन रेशो के आधार पर हमें पता करते हैं कि कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है और कंपनी किस दर से कर्जे को चुका रही है। ये हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशो है। इस रेशो के आधार पर हम पता करेंगे कि कंपनी जो प्रॉफिट बना रही है वो किस आधार से बना रही है और आगे कितने टाइम तक एक प्रॉफिट को बना सकती है। देखिए, ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं आप लोगों को कराता हूं। उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और दोस्तों, इन्वेस्टिंग के लिए भी मैं आपको स्टॉक्स देता रहता हूं। उसके लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने की कोई फीस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। किसी प्रकार का कोई चार्जेस आपको वहां पर नहीं देना है। इस क्लास के अंदर हम दोस्तों 4 रेशियोज पढ़ेंगे, आरओई, आरओए और आरओसीई और पैट एंड ओपीएम। अब दोस्तों, यहां पर हम सबसे पहले बात करें ओपीएम की, तो ओपीएम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। पैट है आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और दोस्तों, आर ए ओ है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स और आर ओ सी है आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 रेशो से आपको पता चलेगा कि कंपनी किस दर से प्रॉफिट कर रही है और कहां से कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है। आरओसी जो है दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी। अब देखिए, मैं सबसे पहले आपको रिटर्न ऑन इक्विटी के एक छोटी सी शीट पर लेके चलता हूं, वहां से आपको थोड़ा सा पता चलेगा। मैं आपको यहां पर एक उदाहरण देता हूं कि एक मैं हूं और मेरे 2 फ्रेंड्स और हैं। हम 3 व्यक्ति हैं, तीनों ही मार्केट के अंदर आते हैं और हम तीनों मिलकर के, सपोज दैट आप एक बात सोचे कि मैं कहता हूं कि चलो एक जनरली दुकान लगा देते हैं, हम एक ईटिंग की दुकान लगाते हैं। हम कहते हैं कि एक समोसे की दुकान हम लगा लेते हैं। मेरे पास 10 लाख रुपए है। उस दुकान को लगाने के लिए हर व्यक्ति को 10-10 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी। हम 3 व्यक्ति दुकान लगाते हैं। मेरे पास खुद के 10 लाख रुपए है, मैं 10 लाख रुपए उसमें लगा देता हूं। मेरा जो दूसरा दोस्त है उसके पास में 5 लाख रुपए है। वो 5 लाख रुपए उधार लेता है क्योंकि उसको भी दुकान लगानी है, तो 10 लाख तो उसको भी चाहिए, लेकिन उसके पास 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए उधार लेता है और 5 लाख रुपए खुद के लगाता है। इस तरह से वो 10 लाख रुपए लगा देता है। तीसरा दोस्त है, उसके पास में सिर्फ 2 ही लाख रुपए हैं, लेकिन दुकान उसको भी खोलनी है। अब वो 8 लाख रुपए उधार लेता है, 2 लाख रुपए अपने लगाता है। तीनों ने दुकान खोल ली। अब दुकान खोलने के बाद में जब हमने लास्ट के एंड में देखा कि तीनों को सेम प्रॉफिट हुआ, 2-2 लाख रुपए का तीनों को प्रॉफिट हुआ। अब दोस्तों, मैंने जो पैसा लगाया वो किसी से उधार लिए नहीं लिए, मैंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया, तो मैंने 10 लाख पर कितने रुपए बनाए? मैंने रुपए बनाए 10 लाख पर 2 लाख। मेरा रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ? अर्थात जो मैंने पैसे लगाए, आरओसी जो मैं आपको कह रहा था, आरओई जो मैं आपको बता रहा था कि रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा कितना बना, 10 लाख पर मेरा 2 लाख का प्रॉफिट बना और मैंने 20% प्रॉफिट अर्न कर लिया। दूसरे दोस्त ने भी वो ही 10 लाख रुपए लगाए,
2 लाख रुपए का प्रॉफिट किया, लेकिन उसने 5 लाख रुपए उधार लिए। तो उसने 5 लाख रुपए उधार लिए, तो उसमें क्या किया, 5 लाख रुपए में उसका 50,000 रुपए का इंटरेस्ट चला गया। अब 50,000 रुपए का जब इंटरेस्ट चले गया, मैं कहता हूं 1% पर उसने उधार लिया था, 50,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट वहां से चला जाता है। अब 50,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट जब चला गया, तो उसके पास में 1.5 लाख रुपए बच गए। अब 1.5 लाख रुपए बच गए, तो दोस्तों उसने जो प्रॉफिट किया वो कितने पर किया, सिर्फ ओनली 5 लाख रुपए पर। उन्होंने 5 लाख रुपए लगाए थे, तो उसका रिटर्न कितना होगा, 30% आपको दिखाई देगा। लेकिन तीसरा जो दोस्त था, उसने तो सिर्फ 2 लाख रुपए लगाए थे, 8 लाख तो उधार लिए थे ना। अब उसने 8 लाख पर 80,000 रुपए अपना इंटरेस्ट पे कर दिया। उसके पास फिर भी 1,20,000 रुपए बच गए, और 2 लाख पर उसने कितने बनाए, 1,20,000 रुपए। तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हुआ, 60% हुआ। अब मैं आपसे यहां एक क्वेश्चन करता हूं कि आप कौन से दोस्त के अंदर, मेरे अंदर, या मेरा जो फ्रेंड नंबर 2 है उसके अंदर, या फिर मेरा दोस्त नंबर 3 है उसके कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे। देखिए, जो मेरा दोस्त नंबर 3 है उसमें आपको 60% रिटर्न दिखाई देगा, दोस्त नंबर 2 है उसमें 30% रिटर्न दिखाई दे रहा है, लेकिन दोस्त नंबर 1 है उसमें आपको सिर्फ ओनली, जो मैं हूं उसमें आपको 20% रिटर्न दिखाई दे रहा है। तो आप कहां पर इन्वेस्ट करना चाहोगे। मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि आप दोस्त नंबर 3 में इन्वेस्ट करते हो, यहां पर जो आप कई बार एक रेशियो देखते हो, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, इस रेशियो के आधार पर मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आरओई जब आप देखते हो, तो आरओई देखने का मतलब है कि किसी कंपनी का बहुत ज्यादा आरओई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी बहुत अच्छी है। ये भी तो हो सकता है कि उस कंपनी ने ज्यादा उधार दे रखा हो। यदि किसी कंपनी का बहुत ज्यादा आरओई है, तो उसका मतलब आप एक बार जाके लीवरेज रेशो में देखिए कि उसके ऊपर कितना लीवरेज है, ऑलरेडी वो कंपनी कितनी लीवरेज्ड है, उससे आपको पता चलेगा। यदि किसी कंपनी का ज्यादा रिटर्न है, आरओई ज्यादा है, रिटर्न ऑन इक्विटी ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूं कि 80% टाइम मैं ये मानता हूं कि उस कंपनी के ऊपर ज्यादा लीवरेज होगा। तो क्या आप ऐसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहोगे जिसके ऊपर ज्यादा लीवरेज हो। अब मैं इस उदाहरण को यहीं पर क्लोज करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको यहां से जंप करके आगे चलने की कोशिश करता हूं। यहां आप सोचिएगा कि यदि मैंने, हम तीनों दोस्तों ने जो दुकान खोली, सपोज दैट हमारे को 2 साल तक लगातार कंटिन्यू 1-1 लाख रुपए का लॉस हो जाता है, तो आप सोचे कि मेरे पास अभी भी 8 लाख रुपए बच जाएंगे। फ्रेंड नंबर 2 है उसके पास भी 3 लाख रुपए बच जाएंगे, लेकिन फ्रेंड नंबर 3 है उसके तो 2 लाख रुपए तो वो गए, साथ में 8 लाख रुपए का उसको इंटरेस्ट पे करना है, तो फिर वो रिटर्न ऑन इक्विटी कहां काम आएगा। तो किसी भी कंपनी का सिर्फ ओनली आप रिटर्न ऑन इक्विटी देख करके कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अब मैं चलता हूं दोस्तों एक बार अगले प्रॉफिट के अंदर, और उस प्रॉफिट में हम सबसे पहले देखेंगे ओपीएम। इन प्रॉफिट्स को आपको कैसे देखना है उसके लिए आपको मैं लेके चलता हूं स्क्रीनर पर, और स्क्रीनर पर आप देखेंगे कि हम कैसे इन कंपनियों के प्रॉफिट्स को देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि हम किस तरह से इन स्क्रीनर्स को देखते हैं, तो उस क्लास को एक बार जरूर आप देख लीजिएगा। और दोस्तों देखिए, ये जो मैं क्लास आपको रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस क्लास को रिकॉर्ड करने का मतलब है कि यहां पर मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए आपको बता रहा हूं। अगर यदि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार से उस पर कोई चार्जेस नहीं है, जहां पर मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग भी सिखाता हूं। लेकिन यहां हम सिर्फ बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, कि इन्वेस्टमेंट हम किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंपनी एक सर्च करते हैं, जो हम आज तक सबसे पहले उदाहरण लेते हैं। पिछली क्लास में हमने उदाहरण लिया था, तो हम ले लेते हैं टीसीएस का। हम चलिए टीसीएस कंपनी को एक बार लेके देखते हैं। टीसीएस कंपनी का हम इस रेशियो को देखते हैं। ये रेशियो आपको कहाँ मिलता है, हम रेशियो देखते हैं पेयर्स में आकर के। पेयर कंपेरिजन में हम देखेंगे, तो पेयर में हम देखेंगे दोस्तों, देखिए आपको ये रेशियो, मैंने ऑलरेडी आपको ये रेशियो मिल जाएंगे। किस तरह से आपको लगाने, ये आप पिछली क्लास में एक बार जाकर के देख लीजिएगा।
टीसीएस कंपनी है, सीएमपी चल रही है 41 से 24 रुपए। तो इसका जो करंट प्राइस है वो 41 से 24 रुपए है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है? बहुत ज्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, लगभग 14 लाख करोड़ से भी ज्यादा इसका कैपिटल। रिटर्न ऑन इक्विटी हम इसको कह सकते हैं कि इसका इतना ज्यादा है। अब हम बात करें दोस्तों ओपीएम की, ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन। इसका मतलब है कि कंपनी ने जो अपने मटेरियल को बनाने में जो पैसे खर्च किए हैं उसके ऊपर उसको कितना प्रॉफिट मिल रहा है। उसके ऊपर दोस्तों उसको प्रॉफिट मिल रहा है 26% के आसपास, उसको उसके ऊपर प्रॉफिट मिल रहा है। पैट मार्जिन की बात करें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी ठीक है। आरओए, रिटर्न ऑन एसेट्स, जो इसने एसेट्स बना रखे हैं वो कितने हो सकते हैं। एसेट्स पर इसको कितना रिटर्न मिल रहा है? देखिए लगभग 32% के आसपास इसको रिटर्न मिल रहा है। आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो इसके एम्प्लॉयड है, जो इन्होंने एम्प्लॉयडों को जो ब्याज पे पैसे दे रखे हैं, लोन्स दे रखा है और कुछ दे रखा है, उस पर कितना रिटर्न बना रही है? देखिए 64% रिटर्न बना रही है। आरओई जो इसका कैपिटल है उसका कितना प्रॉफिट बना रही है दोस्तों? 51% प्रॉफिट ये बना रही है कंपनी। अब यहां पर आप देखिए, अगर हम इसकी ऑपरेटिंग की बात करें तो आपको किस तरह से इसको मैच करना है, कैसे आप इसमें देखोगे कि ये रेशियो सही है या फिर गलत है। आप यहां पर देखिए, अगर मैं बात करूं ओपीएम की ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन की, तो यह 26% है, किसी कंपनी का नहीं है। ऑपरेटर प्रॉफिट मार्जिन का मतलब है आफ्टर प्रॉफिट टैक्स, तो ये आपको काफी अच्छा 26% दिखाई दे रहा है, जो कि टीसीएस का इस सेक्टर की जितनी भी कंपनी है उनमें सबसे ज्यादा इसका प्रॉफिट मार्जिन आपको दिखाई देगा। आरओए है, जो रिटर्न ऑन एसेट्स है, जो इसने एसेट्स बना रखे हैं, उनसे कितना 32% मिल रहा है। चलिए हम आरओसी की बात करते हैं, यहां से भी इसको सबसे ज्यादा मिल रहा है, 64% मिल रहा है। आरओई की बात करते हैं, यहां पर भी 51% मिल रहा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने ये कंपनी एक जानबूझ के आपके लिए निश्चित करी। आइए एक बार दूसरी कंपनी हम देखते हैं, दूसरी कोई भी कंपनी हम देख लेते हैं। सपोज दैट आप सोच के चलिए, जैसे हम रिलायंस को लेते हैं, रिलायंस ही बहुत चर्चित कंपनी है, तो हम रिलायंस को ले लेते हैं। तो रिलायंस को हम लेंगे तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को एक बार हम लेके देखते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के हम पेयर्स में दोबारा से चलते हैं और पेयर्स में यहाँ पर चलेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए इसकी प्राइस क्या चल रही है? 1302 रुपए इसकी प्राइस चल रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छी है, लगभग 17 लाख करोड़ के समथिंग इसकी मार्केट। ओपीएम कितना है? 17% है। यहाँ पर आप देखिए, देखिए मैं जो दिग्गज कंपनी वो मैं आपको उठा के दिख रहा हूँ। ओपीएम कितना है? 17% है। आरओए है, रिटर्न ऑन एसेट 4% है, और कंपनियों से थोड़ा कम है। इसके एसेट्स से अच्छा रिटर्न नहीं है, लेकिन फिर भी यहां पर आप ओपीएम देखिए, ओपीएम सबसे ज्यादा इसी कंपनी का आपको दिखाई देगा। यदि आरओए जो है आपका रिटर्न ऑन एसेट्स इन कंपनी से मिलता जुलता नहीं है, थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न ऑन एसेट्स आप समझते हो रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है? पिछली क्लास में मैंने आपको काफी डीपली समझाया था कि एसेट्स क्या है। जो कंपनी ने अपने एसेट्स बना रखे हैं, कहीं बिल्डिंग बना रखी है या पर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, या फिर किसी चीज के लिए कहीं पर कोई अलग एक कह सकते हैं कि भाई कंपनी ने अपना जो प्रॉफिट बनाया उसको किसी कहीं कोई म्यूचुअल फंड में डाल दिया, कहीं भी डाल दिया, जहां से कंपनी रिटर्न लेना चाहती है, फिर किसी कंपनी में हिस्सा ले रखा है इस कंपनी के प्रॉफिट से, तो वो जो मिल रहा है वहां से 4% मिल रहा है, वो भी काफी ठीक ठाक है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 9% है, ये भी और लोगों के बजाय कम है। क्यों कम है? क्योंकि हो सकता है कि ये कम लोगों को ब्याज देती हो, जो उनके एम्प्लॉयड हैं उनको कम पैसे देती हो लोन के लिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% है, क्योंकि इसका जो कैपिटलाइजेशन है, जो मार्केट की जो इसकी वैल्यू है, अगर मार्केट की आप इसकी कैपिटल देखोगे तो बहुत बड़ी कैपिटल है, बहुत बड़ी कैपिटल पर 9% बनाना। ऑलरेडी आपको पता है कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो अपने आप में सेटल हो चुकी है, तो यहां पर भी एक काफी अच्छा प्रॉफिट आपको इसमें आता हुआ दिखाई देगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरी किसी भी कंपनी की। चलो ग्रीन एनर्जी में चल सकते हैं हम। ग्रीन एनर्जी की तरफ तो हम सबसे पहले जो एक कंपनी है, चलो एनटीपीसी, ये कंपनी आपने देखी जो होगी। एनटीपीसी को हम देखते हैं, एनटीपीसी ग्रीन है, इसको भी आप देख सकते हो। तो आइए एक बार इस कंपनी को हम देखते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं दोस्तों, एनटीपीसी का जो मार्केट इस टाइम पे चल रहा है 226 रुपए पे चलता है। कैपिटल है मार्केट की, बहुत अच्छी कंपनी की कैपिटल है, लगभग 3 लाख करोड़ की समथिंग कैपिटल है।
27% रिटर्न ऑन इक्विटी है। आरओई कितना देखिए 4 के आसपास है। आरओसी कितना है लगभग 10 के आसपास है। और आरओई रिटर्न ऑन कैपिटल पे कितना है लगभग 13। अब इस पेयर्स के अंदर हम देखें सबसे अच्छा आपको रेशियो किसका दिखेगा। देखिए अडानी पावर का आपको सबसे बढ़िया रेशियो दिखाई दे रहा है। अडानी पावर में क्या है 38% ओपीएम आपको दिखाई देगा, 23% आरओई दिखा देगा रिटर्न ऑन एसेट से, 32% आपको आरओसी दिखाई देगा और 57% आपको आरओई का दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहना चाहूँगा कि आप जो मैं बता रहा हूँ उन किसी कंपनियों को आप यहाँ पर अपनी एडवाइस समझ के उसमें इन्वेस्ट करें। मैं बिल्कुल भी इस बात की सलाह नहीं देता। आप अपने हिसाब से किसी भी कंपनी में जो आपको अच्छी लगती है उसमें आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो और वहां से अच्छा रिटर्न आप निकाल सकते हो। देखिए टाटा पावर है, टाटा पावर का 373 पर इसका भाव चल रहा है, 17% रिटर्न ऑन इक्विटी है। इधर हम यहाँ पर देखें तो इसकी रिटर्न ऑफ आरओई है जो इसका 2% ही टोटली, आरओसी है 11% है, इधर देखें आरओई तो 11% है। तो यहाँ पर ये इसका मतलब ये नहीं है कि देखिए 17% ओपीएम बहुत बढ़िया होता है टाटा पावर का भी। एनटीपीसी ग्रीन आप देखोगे तो 120 पे चल रहा है। ओपीएम प्रॉफिट मार्जिन देखिए 89% है इसका, जो पैसे लगा रही लगभग उसका दोगुना बना रही है। अगर हम बात करें आरओए की तो दोस्तों 1% या 1.5% के आसपास है। आरओसी कितना है 7% के आसपास है और आरओई कितना है 6% के आसपास है। जो इसकी कैपिटल है उसका 6% ये प्रॉफिट इस टाइम पे बना रही है। अब मैं यहां पर आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। आपके अब तक समझ में नहीं बैठा मुझे पता है। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए आप यहां पर देखोगे एनटीपीसी आपको दिखाई दे रहा है तो एनटीपीसी जो दिखाई दे रहा है 120 रुपए पे दिखाई दे रहा है। रिटर्न प्रॉफिट मार्जिन इसका दिखाई दे रहा है 80%। तो जो ये प्रॉफिट बना रही है ऑपरेटिंग सिस्टम पर, जो इसका प्रॉफिट बना जो ऑपरेटिंग के लिए पैसे खर्च कर रही है उस पर कितना बना रही है ये 89% बना रही है। यदि हम बात करें दोस्तों इसकी एसेट्स की कि एसेट्स पे कितना इसने जो कोई एसेट्स ले, हो सकता है कि इसने कहीं कोई कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रखा हो, इतना बड़ा एसेट्स नहीं बना रखे हो जिसके कारण इसको इतना बड़ा। और आप एनटीपीसी ग्रीन देखोगे तो ये एक सरकारी कंपनी की तरह है और सरकारी कंपनियां थोड़ा कम रिटर्न देती है लेकिन आपको सेफ रिटर्न देती है। तो यहाँ पर लगभग 2% की समथिंग है, ये 7% की समथिंग और ये 6% की समथिंग आपको बनता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों इस तरह से हम प्रॉफिट रेशियो को देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।